प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आप सभी लोगों का गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग को जो उसमें तीसरा टॉपिक अध्ययन करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब है। ठीक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वह सरल रेखा जो किसी वक्र को स्पर्श करे वह स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक, जैसे यदि कोई वक्र यहाँ बना हुआ है, ऐसे ये सरल रेखा है। ठीक, ये सरल रेखा है, इस वक्र को स्पर्श कर रही है, तो जिस बिंदु पे करती है, इस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, तो वह सरल रेखा जो किसी वक्र को स्पर्श करती है स्पर्श रेखा होती है। जिस बिंदु पर करती हो स्पर्श बिंदु ज्ञात करना। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। प्रवणता क्या होती है स्पर्श रेखा की, या ढाल जिसको कहा जाता है, इस सबको अवकलज के माध्यम से हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, यह फिगर में देखिए, जैसा कि फिगर बना हुआ है कि कह रहा कि y बराबर fx है, कोई वक्र है जिसका समीकरण है यहाँ, और एक स्पर्श रेखा देखिए यहाँ बना हुआ, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु है x0 y0 बना हुआ है। ठीक, यह स्पर्श रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से, धनात्मक मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा कोण बनाती है। ठीक, स्पर्श रेखा वक्र को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक, उस पर यदि एक लंबवत रेखा खींच दिया जाए, ये कहा जाए कि स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है, अभिलंब। जो स्पर्श रेखा पर लंब हो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो हमको पढ़ना है स्पर्श रेखा और अभिलंब, इन दोनों का प्रवणता या ढाल क्या होता है, दोनों का समीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो पहला टॉपिक है स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसको ढाल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। तो मान लिया गया कोई वक्र y बराबर fx है, तो वक्र के किसी बिंदु x0 y0, जैसा क्या है p x0 y0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा प्रवणता क्या करते हैं, dy dx एट x0 y0 से हम दिखाते हैं। ठीक, निकालते कैसे हैं, सबसे पहले दिए हुए वक्र, यदि वक्र दिया हुआ है y बराबर fx, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy dx ज्ञात कर लेते हैं, और जो भी मान आता है उसी में x की जगह पे x0 और y की जगह पे y0 रख करके उसकी हम प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रवणता स्पर्श रेखा की जो प्रवणता या ढाल होती है, यदि उसको m लिख दिया जाए तो m बराबर होता है dy dx x0 y0। ये बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक, यदि वक्र जैसा कि बता स्पर्श रेखा, ठीक है, यदि वक्र से खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, जैसा कि दिखाया गया है, तो प्रवणता जानते हैं क्या होती है, m बराबर क्या होता है tan थीटा। अवकलज के रूप में क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा dy d थीटा, dy dx बराबर हो जाएगा tan थीटा। ये थीटा का मान दिया हुआ है तो थीटा हो जाएगा। थीटा को कहा जाता है झुकाव कोण। क्या होता है, झुकाव कोण। तो थीटा दिया हो तब भी dy dx निकाल सकते हैं, प्रवणता दिया हो तो हम कोण निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात करते हैं। अब दो तीन कंडीशन इसमें आता है, देखिए कि यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो, शून्य हो, अर्थात dy dx बराबर 0 हो। तो जब dy dx बराबर 0 हो जाएगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0। इसका मतलब कि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर है। ठीक, तो dy dx तभी 0 होगा जब वो स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो कभी कभी इसमें प्रश्न आता है कि स्पर्श बिंदु ज्ञात करिए, जबकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर इस तरह कुछ दिया रहता है। तो जहाँ भी x अक्ष के समांतर लिखा हो
इसका मतलब कि सबसे पहले वक्र से डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे और वहाँ से उसको जीरो करके हम हल करेंगे। ठीक, यदि थीटा बराबर पाई बाई 2 हो, टी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है। उस स्थिति में कहा जाता है कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत ऐसे दी है, तो एक्स अक्ष के लंब स्पर्श रेखा मान लीजिए ऐसे, तो एक्स अक्ष के लंबवत कहा जाए या वाई अक्ष के समांतर। तो यदि डी वाई बाई डी एक्स बराबर इनफाइनाइट हो या ऐसे हो, डी एक्स उल्टा कर दिया जाए, डी एक्स बाई बाई जीरो हो, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, एक्स अक्ष के लंबवत या वाई अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी का प्रश्नावली क्षेत्र 3 का पहला है, यहाँ एक्स बराबर 2 मान के चलिए 4 लिखा गया है। वक्र का समीकरण दिया हुआ, कह रहा है कि प्रवणता ज्ञात करिए। तो वक्र का समीकरण लिख लेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे, और कह रहा है एक्स बराबर 2 पर ज्ञात करने के लिए मान ली कह रहा है, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, प्रवणता निकल जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसी में प्रश्नावली 6.3 का तीसरा प्रश्न है, कह रहा वक्र का समीकरण दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करिए जहाँ पी एक्स निर्देशांक 2 हो। पहले की तरह वक्र का समीकरण लिख लेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करके डी बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे, और एक्स बराबर 2 पर प्रवणता ज्ञात करना है। इसका मतलब कि समीकरण नंबर 1 में एक्स बराबर 2 रख देंगे तो प्रवणता निकल जाएगी। ये इस तरह का प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। अब आता है स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, और पिछले साल ही बताया गया है कि किसी बिंदु x1 y1 से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1। एक बिंदु x1 का y1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है। m क्या होता है, उस रेखा की प्रवणता होती है। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ है कि यदि वक्र का समीकरण मान लिया गया y बराबर f है और वह x0 y0 पर स्पर्श कर रहा है, तो उसका स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y0 बराबर हो जाएगा m x माइनस x0। m क्या है, देखिए यहाँ पे m बराबर है x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। m बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में x0 y0। ठीक, m जो है यहाँ लिख देंगे, जहाँ m क्या है, प्रवणता है, किस पे है, x0 y0 पर। x0 y0 पर m क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, और बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण a है। तो y माइनस y0 बराबर डी बाई डी एक्स एट x0 y0 ब्रैकेट में है x माइनस x0। मतलब कि सरल रेखा का समीकरण या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रवणता मालूम होना चाहिए, और स्पर्श बिंदु x0 y0 जब तक दोनों नहीं मालूम होगा तब तक नहीं निकलेगा। अब कंडीशन आता है कि प्रवणता नहीं दिया रहता है, स्पर्श बिंदु दिया रहता है, तो स्पर्श बिंदु के माध्यम से, वक्र के माध्यम से हम प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, या वक्र का समीकरण दिया हुआ है, प्रवणता दिया हुआ है, कोई कंडीशन दिया हुआ है, वहाँ से स्पर्श बिंदु ज्ञात करके तब हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक दो प्रश्न जो आए हुए हैं, कारा प्रवणता -1, प्रवणता -1 अब दिया हुआ है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करिए। मतलब ऐसी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, इसकी प्रवणता क्या है, -1 है, जो वक्र y बराबर 1/x -1 को स्पर्श करती है। ठीक, तो दिए गए वक्र का समीकरण लिख लेंगे हम, और किसी बिंदु x y पर वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। यहाँ 1/x -1, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स x -1, और इसको माइनस घात के रूप में लिख लेंगे, फिर घात का सूत्र लगा के अवकलज करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। डी बाई डी एक्स क्या होता है कि किसी बिंदु x और y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये पहले दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर है, -1 के बराबर है। इसका मतलब कि -1 बराबर हो जाएगा -1/x -1 का होल स्क्वायर। तिरिया गुणा करेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया,
वर्गमूल लेंगे तो x माइनस वन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वन हो जाएगा। एक बार प्लस साइन लेंगे तो x बराबर टू आ जाएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो x बराबर जीरो आ जाएगा। तो प्रवणता तो मालूम हो गया, x मालूम हुआ, लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी नहीं मालूम है। तो जब भी x का मान मालूम हो जाए या y का मान केवल मालूम हो जाए तो जो वक्र का समीकरण दिया रहता है उसमें हम x और y का मान, x का मान रख करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे देखिए, जब x बराबर 2 है, वक्र का समीकरण a है यहाँ, इसमें x बराबर हम 2 रख देंगे तो y का मान कितना आ गया a। इसका मतलब एक बिंदु हो गया, अभिष्ट बिंदु हो गया 2 कामा a का स्पर्श बिंदु, x बराबर 2 और y बराबर 1, एक बिंदु हो गया। इसी प्रकार से x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान माइनस वन आ जाएगा, ये हो गया 0 कामा माइनस वन। तो 2 बिंदु आ गया। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। प्रवणता मालूम है, -1 है, स्पर्श बिंदु भी मालूम हो गया। तो स्पर्श रेखा के समीकरण से बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस वन, क्या होता है y माइनस वाई जीरो, ये हो जाएगा x जीरो हो जाएगा, x जीरो, इसको y जीरो मान लिए तो y माइनस वाई जीरो बराबर यम प्रवणता दिया हुआ x माइनस एक्स जीरो, हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा। इसी प्रकार से 0,-1 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करेंगे तो निकल जाएगा। हो गया। एक प्रश्न क्या 13वां उसी प्रश्नावली का है। कह रहा वक्र का समीकरण x² + 9 + y²/16 बराबर 1 पर बिंदुओं को ज्ञात कर, ध्यान देखिए, स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। देखिए, बिंदुओं को ज्ञात करिए जिस पर स्पर्श रेखाएं, दो कंडीशन दिया हुआ है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और दूसरा कंडीशन क्या है, y अक्ष के समांतर है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम वक्र का समीकरण लिख लेंगे। वक्र का समीकरण लिख लिया गया है। प्रवणता हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर कब होती है, जब dy/dx 0 हो जाए। y अक्ष के समांतर कब होती है, जब dx/dy 0 हो जाए। तो सबसे पहला काम करते हैं कि दिए हुए वक्र से हम dy/dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए समीकरण ये नंबर का अवकलन कर दिए। समीकरण 1 का अवकलन कर देंगे, यहाँ से आ गया dy/dx, इतना आ गया। अब पहला कंडीशन देखा जाए। पहला कंडीशन ये है, कारा स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो जब x अक्ष के समांतर है तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dy/dx का यहाँ मान रख दिया गया है और हल करेंगे तो x बराबर हो गया 0। x बराबर 0 किस में रखेंगे, जब भी x का मान निकल जाए, y का मान निकलना हो तो वक्र के समीकरण में ही रखा जाता है। तो x बराबर 0 वक्र के समीकरण में रखने पर y बराबर कितना आ गया, यहाँ y² बराबर 16, y² 5 16 बराबर 1 हो जाएगा, y² बराबर 16 हो जाएगा, +-4 हो गया। अब x बराबर 0 है तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो 0,4 हो जाएगा, और x बराबर 0 है निगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा। दो स्पर्श बिंदु हो गया इस तरह से। इस केस में जबकि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर है। यहाँ देखा जाए दूसरा कि जब स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं तो y अक्ष के समांतर को स्पर्श रेखा कब होती है, जब dx/dy बराबर 0 हो जाए या dy/dx बराबर इनफाइनाइट हो जाए। dx/dy को ऐसे भी लिखा सकता है 1/dy/dx बराबर 0। 1/dy/dx का मान रख दिया गया है, ये हो जाएगा 9y/-16x बराबर 0 हो जाएगा। तीसरे गुणा करेंगे तो y बराबर हो गया 0। अब y बराबर 0 वक्र के समीकरण में रख देंगे। तो वक्र के समीकरण y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा +-3 आ जाएगा। अब x का एक बार पॉजिटिव मान ले लेंगे, एक बार निगेटिव मान लेंगे। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो +3, y का मान 0 है, एक बार निगेटिव लेंगे तो आ जाएगा। इस प्रकार से जो है हम स्पर्श बिंदुओं को निकाल लिए, जबकि स्पर्श रेखाएं क्या है, x अक्ष के समांतर है, और एक बार जब x अक्ष के समांतर है और दूसरी बार जब y अक्ष के समांतर है। तो स्पर्श रेखा से संबंधित जितने प्रश्न हैं उन सबको हल करिए।
आगे वाले वीडियो में, लेक्चर में अभिलंब से संबंधित हम प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।